पीएम मोदी ने कल मैसूर से कहा कि कांग्रेस एक टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार है। पीएम मोदी इस देश को विभाजन करने की कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने इस देश में 10 साल सत्ता चलाई और सत्ता चलाने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर हैं, उनके पास एक काम नहीं है अपना दिखाने का जिसके नाम पर वोट मांग सके, ना भविष्य की नीति है। और इसीलिए उनके खोखले दावे और जुमलों से देश जो है वो हाथ जोड़ के कह रहा है, हो गया प्रभु, अब निकलिए यहां से, मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी किसको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं? आपके लोग कह रहे हैं संविधान को खत्म करना है, इसलिए वो 400 सीट मांग रहे हैं। आप उन लोगों को पहले कान पकड़ के अपनी पार्टी से बाहर कीजिए। असलियत ये है कि इन्हीं की सरकार से सदन में सवाल पूछा गया था और इनकी सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। तो प्रधानमंत्री काहे मुंह उठा के बेकार की इधर उधर की बातें करते हैं? अनर्गल मुद्दों की बात करिए ना, मुद्दों की बात जहां इनसे करने पे और लगते हैं भागने। मनोज तिवारी के एक साथी लद्दाख से भाजपा के सांसद हैं। उनकी पत्नी का इंटरव्यू एक बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने, उनके न्यूज एडिटर ने किया था। उनकी पत्नी जेएनयू की पूर्व छात्रा रह चुकी है, बीजेपी सांसद की पत्नी। उन्होंने अपने सांसद पति की प्रेजेंस में कहा कि ऐसा कोई बयान कन्हैया कुमार ने कभी नहीं दिया था। दिक्कत की बात क्या है? मनोज तिवारी के हाथ पांव गए हैं फूल। मनोज तिवारी को पता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया है चुनाव लड़ने जो मोदी जी को से सवाल पूछता है, उनसे डरता नहीं है, उनकी बखिया उधेड़ कर रख देता है। तो इस तरह की बातें आपको सुनाई देंगी। मनोज तिवारी के घटिया गानों से और मनोज तिवारी की गंदी राजनीति से वहां की जनता उकता चुकी है। केजरीवाल के अरेस्टिंग पे अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील, उन्होंने कहा कि चुनाव कैंपेन केजरीवाल ना करे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। मुझे ऐसा लगता है हर उस व्यक्ति को जिसको प्रताड़ित किया जाता है एजेंसी से, जिसको प्रताड़ित किया जाता है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से, वो इसीलिए किया जाता है चुनाव से भड़काने के लिए, चुनाव खत्म करने के लिए। लेकिन असलियत ये है कि जो राजनेता है वो जहां पर भी रहता है वो चुनाव लड़ता है।